सुप्रभात बच्चों। चलो आज हम वीडियो बनाते हैं पहले लेसन के प्रश्न उत्तर। अभ्यास देखो पहले में दे रखा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सहस्वर वाचनम कुरुत, यानी ये जो श्लोक दिए हुए हैं, पद्य दिए हुए हैं, इनको सहस्वर वाचन करो यानी पढ़ो। दूसरा देखो श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी जो श्लोक दिए हुए थे पहले पाठ में उनको देख देख के इनको रिक्त स्थान भरने हैं। ये आप श्लोकों को देख देख के कर सकते हो। तीसरा देखो प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, एक पदेन। अब इस चीज़ का ध्यान रखा करो, अगर एक पदेन लिखा हुआ होता है तो एक पद में यानी एक शब्द में देना होता है, और एक वाक्यन लिखा होता है तो एक वाक्य में उत्तर देना होता है। पहला देखो व्यसनीने किम नश्यति, यानी जो बुरी लत है, जिसमें बुरी आदत है, उसका क्या नष्ट हो जाता है। तो बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यस्य नश्यति, किसके यश का नाश हो जाता है। कस्य यानी किसके, यस्य यानी यश का, नश्यति नाश हो जाता है। किसके यश का नाश हो जाता है? लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, लालची का। लुब्धस्य, लुब्ध यानी होता है लालची, और शय यानी षष्ठी विभक्ति लग गई आगे। लुब्धस्य यानी लालची का, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, किम क्या, जनयति जन्म देती है यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम यानी शहद, माधुर्यम। आगे वाला क्वेश्चन देखो मधु सूक्त रसम के सृजंती, मधुर वचन है वो कौन उत्पन्न करता है? मधुर वचन कौन बोलते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं? संत है यानी सज्जन लोग होते हैं, वो ही मधुर वचन बोलते हैं। अर्थीने केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थीने यानी यात्री, केभ्य किससे, विमुखा यानी निराश होकर नहीं लौटते हैं। यात्री किस से निराश होकर नहीं लौटते हैं? तो केभ्य की जगह आंसर आएगा, उत्तर आएगा, क्या आएगा? महीरुहेभ्य। महीरुहेभ्य का होता है वृक्ष, और केभ्य विभक्ति लगी है इसमें, तो वो हमें उस उत्तर में भी लगानी पड़ेगी। महीरुहेभ्य, जो पर्सन में विभक्ति होती है वही विभक्ति उत्तर में आएगी, यानी पेड़ के पास से कोई भी यात्री निराश होकर नहीं लौटता है। आगे वाला प्रश्न देखो अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी ये शब्द देखे हिंदी में, इनको हमें संस्कृत में लिखना है, और ये सारे शब्द पाठ के अंदर आए हुए हैं। जैसे कंजूस को बोलते हैं कृपण है, वैसे ही कड़वा कटुक है, कड़वे को बोलते हैं कटुक है। फिर है पूंछ, पूंछ का होगा पुच्छ है। फिर है लोभी, लोभी का होगा लुब्ध है। तिनका, तिनके का होगा त्रिनम, और मधुमक्खी का होगा मधुमक्षिका। आगे वाला देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो अधोलिखित पदेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें हमें कर्ता पद और क्रियापद छांट कर लिखना है। पहला है जैसे संत मधुर सूक्त रसम सृजंती, हिंदी होगी इसकी सज्जन लोग मधुर वचन बोलते हैं। तो इसमें कर्ता क्या है? संत यानी सज्जन लोग, और क्रिया है सृजंती यानी उत्पन्न करते हैं। फिर पहला देखो निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, यानी निर्गुणी के निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, यानी निर्गुण को प्राप्त करके, चलो पहला देखो निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, यानी निर्गुण को प्राप्त करके, निर्गुणी है वो गुणों को प्राप्त करके गुण किस में बदल जाते हैं? दोष में बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें दोषा, कर्ता तो होगा दोषा, और क्रिया होगी सर्जंती, सॉरी भवंती। दूसरा देखो गुणगेशु गुणा भवंती, यानी गुणियों के पास गुण होते हैं, यानी जो गुण गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो गुणों में बदल जाते हैं। तो इसमें कर्ता क्या होगा? कर्ता होगा इसमें गुणा, और क्रिया क्या होगी? भवंती। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनित, मधुमक्खी शहद को उत्पन्न करती है। तो इसमें कर्ता क्या है? मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, और उत्पन्न करना होती है क्रिया जनियत। फिर है पिशुनस्य मैत्री यशे नाश्यति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो इसमें कर्ता क्या होगी? मित्रता, और क्रिया है नाश्यति। फिर आगे वाला नद्ये समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, यानी नदियाँ समुद्र में आकर है वो अपेय यानी पीने लायक नहीं रहती है।
तो इसमें कर्ता है नद्ये और क्रिया है भवन्ति। आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद दिए हुए हैं, उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। ये उत्तर दिए गए हैं, इनका हमें प्रश्न में, इन उत्तरों को प्रश्न में बदलना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब इसका प्रश्न बनाओ तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। अगर प्रश्नवाचक नहीं लगाया तो वो आपका माइनस मार्किंग होगी, नंबर कट जाएंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो अब गुणा पर अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया है इस शब्द को। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये गुणा शब्द है वो कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है। उसके बाद हमें कै का जो शब्द रूप होता है कौन का, वो हमें देख के इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है, इसका उत्तर लिखना है। जैसे गुणा है वो क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग का बहुवचन है, और पुल्लिंग के बहुवचन में हमेशा के आता है, तो हमें इसकी जगह आएगा के। अगर वो हमें कै का रूप याद होगा, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गुणा की जगह आ जाएगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। नद्येषु स्वादु तोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो नदियाँ स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो इसकी जगह क्या आएगा, कहा। इसकी जगह आएगा कहा, स्त्रीलिंग बहुवचन में कहा, इसकी जगह कहा। सुस्वादु तोया भवन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा, लुब्धस्य यस्य नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, और ये है पुल्लिंग, लालची व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। तो इसकी जगह लिखेंगे हम कस्य, कस्य यस्य नश्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह, किसके यश का नाश हो जाता है। मधुमक्षी का माधुर्यमेव जन्यते, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। तो मधुमक्खी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग एक वचन है, मधुमक्खी एक है ये, और ये हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्रिया से पता चलता है। तो जन्यति एक वचन में है, मधुमक्खी की जगह लिखेंगे हम का माधुर्यमेव जन्यति, कौन शहद उत्पन्न करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसा, उसकी चोटी पर कौवे बैठते हैं, यानी उसकी मूर्ति पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनी ये एक जगह हो गई, स्थान हो गया। जब जगह या स्थान का होता है तो सप्तमी विभक्ति आती है, उसमें या तो कुत्र आता है या फिर कस्मीन आता है। तो इसमें कुत्र या कस्मीन दोनों सही होंगे, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, आगे वाला देखो 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण दिया गया है उसके आधार पर हमें इन पदों को अलग अलग करना है। जैसे समुद्रम आसाध्य, तो इसको अलग किया गया है समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य। वैसे ही हमें इन शब्दों को अलग अलग करना है। माधुर्यम एव, तो इसका हो जाएगा माधुर्यम, मैं के हलंत आएगा और यहाँ पर एव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पम मेव, यानी अल्पम अलंत प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम अलंत प्लस एव। देवमेव, देवम अलंत प्लस एव। महात्मना मुक्तिम, इसका क्या होएगा देखो, महात्मा नाम प्लस उक्ति ही, महात्मा नाम प्लस उक्ति ही। इसका देखो क्या होएगा, विपदा मादा वेव, इसका होएगा, इसमें दो जगह प्लस का निशान है, एक और लगाना पड़ेगा अपने को, दो जगह संधि हुई है इसमें। कैसे, जैसे विपदाम, माँ आया हुआ है ना, यहाँ पे आधा में आ जाएगा विपदाम, फिर इसका आ निकल गया, तो आदऊ प्लस एव, विपदाम प्लस आदऊ प्लस एव, ये संधि इसकी सही होगी। चलो बच्चों, आगे मिलते हैं दूसरे